फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कक्षा 12 हिंदी पाठ 1 हरिवंश राय बच्चन की पहली कविता आत्मा परिचय की व्याख्या। हम एक ही वीडियो में इस पूरे पाठ की व्याख्या देख लेंगे। वन शॉट वीडियो है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छुप कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने संसार में अपने उत्तरदायित्वों और जिम्मेदारियों के साथ जीवन यापन कर रहा हूँ, अर्थात उत्तरदायित्वों का भार लिए फिर रहा हूँ। फिर भी मेरे जीवन में स्नेह है, प्यार है, कि मेरे जीवन में कितनी मुसीबतें हों लेकिन फिर भी मेरे जीवन में प्यार लेकर घूम रहा हूँ। कि मेरे प्रिय ने मेरे हृदय की भावनाओं को छू करके झंकृत कर दिया है। इसीलिए इसीलिए मैं अपने जीवन के अर्थात सांसों के दो तार लेकर फिरता हूँ। इसके अंदर रूपक अलंकार है सांसों के दो तार में, क्योंकि सांसों को तार का रूप दिया गया है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं जग जीवन का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ। कवि अपने भावों को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने प्रेम रूपी भावनाओं के साथ जीवन यापन कर रहा हूँ, अर्थात कि मैं प्रेम रूपी स्नेह रूपी शराब का पान कर रहा हूँ, इसीलिए इतनी प्रेम रूपी भावनाएं आती है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। लोग तो उनकी आते हैं, उनको पूछते जो उनके अनुसार कार्य करते, लेकिन मैं तो अपने मन की भावनाओं के अनुसार, मन के अनुसार कार्य करता हूँ और अपनी भावनाओं को एक कविता में अभिव्यक्त करता हूँ। इसके अंदर समझ गए होंगे स्नेह सूरा स्नेह रूपी शराब, इसीलिए इसके अंदर रूपक अलंकार। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको बाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भावों को इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और अपने भावों को उपहार स्वरूप मानता हूँ। ये अपूर्ण संसार है ना, इसे मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। मैं तो अपने सपनों के संसार को लेकर मानता हूँ और अपने सपनों के संसार में ही मस्त रहता हूँ। इसके अंदर प्रसाद गुण की प्रधानता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाई, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम वियोग की अग्नि जल रही है, फिर भी मैं आशावादी विचारों से भरा हुआ हूँ और अपने जीवन में सुख और दुख दोनों में एक समान रहता हूँ। लोग तो इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, लेकिन मैं तो इस संसार रूपी सागर में की लहरों में मस्त बहा करता हूँ, अर्थात कोई भी परिस्थितियों में समभाव से रहता हूँ। इसमें भव सागर में रूपक अलंकार है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर अंसार उलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन बोल रहे हैं कि मैं युवावस्था का पागलपन लिए फिर रहा हूँ और इस दीवानगी के अंदर मुझे बार बार निराशा भी मिलती है, दुख भी मिलते हैं, परंतु इससे मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं बाहर से तो प्रसन्नचित रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट चुका हूँ। पीड़ा रहती है मेरे अंदर ही अंदर, क्योंकि कवि के प्रिय की याद आज भी उन्हें सताती रहती है। चलो देखते हैं अगला दोहा। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि इस संसार में सभी लोगों ने सत्य को जानने का प्रयास किया है, लेकिन सत्य को कोई जान नहीं पाया है। इस संसार में मूर्ख लोग भी रहते हैं और बुद्धिमान लोग भी रहते हैं। मूर्ख लोग तो रहते हैं, सुख सुविधाओं के पीछे लगे रहते हैं, तो ऐसे लोग संसारिक मोह माया के लोग में फंस जाते हैं और असली सत्य को जान नहीं पाते। लेकिन मैं तो सांसारिकता का ज्ञान भुलाता हूँ, सांसारिकता का ज्ञान पाठ सीख रहा हूँ, मतलब और सीखे हुए ज्ञान अर्थात पुरानी बातों को भुला रहा हूँ। इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। पग जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, विभव प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है कि मैं तो कोई और हूँ और जग और कि मैं जग कोई और है, हम दोनों में किस प्रकार का संबंध है। मैं तो ऐसे संसार बना बना
मतलब रोज़ अपने कल्पनाओं के संसार ऐसे रोग कितने ही बनाता रहता हूँ और रोज़ ही कितने मिटाता रहता हूँ। ये संसार जिस पृथ्वी पर धन संपदा एकत्र करने में जुटा है ना, मैं तो उस पृथ्वी को प्रतिपग यानी हर क्षण ठुकरा देता हूँ और इसी तरह मैं सत्य और प्रेम के पथ पर बढ़ता हूँ। इसमें यहाँ पे यमक अलंकार है क्योंकि और शब्द के अर्थ अलग अलग और यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वे क्योंकि समान शब्द आए हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल पानी में आग लिए फिरता हूँ, जिस पर भुप्पो के प्रासाद निछावर में वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे रोदन में भी प्रेम छलकता है और मेरी वाणी में कोमलता और शीतलता है। उसमें प्रेम की तीव्रता भी है और वेदना का तप भी है कि भले ही मेरी कितने ही वाणी शीतल और कोमल हो, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वियोग का तप है, वेदना का तप है। मैं प्रेममयी यादों का खंडहर लेकर फिरता हूँ, जो मैं राजाओं के बड़े बड़े महलों पर भी न्यौछावर कर सकता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है कि मैं रोया और मैंने मेरा दुख करुण शब्दों में व्यक्त किया, तो लोग कहने लगते हैं इसे गाना अर्थात गीत कहते हैं। और जब मैंने पूरे उन्मादों को भावों से प्रकट किया तो लोग इसे कहते हैं छंद बनाना। ये संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपना रहा है, मैं तो इस दुनिया का एक नया प्रेम दीवाना हूँ। इसमें मुहावरों का प्रयोग हुआ है, छंद बनाना, ये सब। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिनको झुककर जग झूम झुके लहराए मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेम दीवानों की तरह जीवन यापन करता हूँ और मेरे जीवन में जहाँ भी जाता हूँ वातावरण में प्रेममयी मैं मादक बना देता हूँ। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ जिन्हें सुनकर लोग झूमने लगते हैं और लहराने लगते हैं। मैं सभी को मस्ती में झूमने का संदेश देता हूँ, जो सुनने वाले को मस्ती से भर देता है और उससे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें जो है ना झूम झुके, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि कवि ने किसका संदेश दिया है, तो किस में रहने का संदेश दिया है, मस्त रहने का संदेश दिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम पढ़ेंगे इस पार्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।